नुपुर शर्मा एक हमारी ही बच्ची है, हमारे ही समाज की है, कोई ऐसा नहीं है तो कि उसने अगर गलत काम किया है उसे इसके लिए अपने आप को नदामत अगर वो जाहिर करे कि ये लोग जो उन्माद पैदा कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि जुमे का दिन सिर्फ इसलिए होता है, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं। मैं अपील करना चाहता हूं अपने इमामों से, विद्वानों से कि आपको ये चाहिए कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में बताएं कि उन्होंने तो जब मक्का फतह हुआ है तो अपने सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान को कहा कि अबू सुफियान जब आया और कहा कि मैं एक ईश्वर को मानता हूं और मैं आपके जो आप सच्चे हैं और आपकी सच्चाई को भी मानता हूं, तो फिर हुजूर ने ऐलान किया। उनके जो साथी थे वो कह रहे थे कि आज तो बदले का दिन है, तो उन्होंने कहा नहीं, आज बदले का दिन नहीं है, आज माफी का दिन है। और यहां तक एक रिवायत आती है कि हिंदा जो उनकी पत्नी थी अबू सुफियान की, जो बड़े दुश्मन थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो उन्होंने आपके जो प्यारे चचा थे हजरत हमजा, उनके कलेजे को चबा लिया था। जिंदा कलेजा चबाया हो जिस औरत ने उनके चचा का, तो बस इतना कहते थे कि देखो हिंदा, जब तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। तुम थोड़ा सा जब मेरे सामने मत आया करो, मुझसे थोड़ा ऐसे जरा रुख कर लिया करो। क्या बात है, यानी अपने प्यारे चचा और अपने खानदान के कातिलों को भी माफ कर दिया। तो मैं आज ये आपसे कहना चाहता हूं कि अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों से, जो भारत के मुसलमान गुमराह हो रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे हितैषी नहीं है जो ये नारे लगवा रहे हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो सबसे पहले इन्हें दंडित करते और कहते कि भाई जो ये कह रहे हैं कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये क्या मतलब है? अरे आपने, ये एक प्रक्रिया चल रही है, पार्टी ने। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल मचा हुआ है। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर लगातार हिंदुस्तान में तो विरोध चल ही रहा है, लेकिन जैसे ही 56 देशों की, यानी कि इस्लामिक 56 देशों की बात आई तो बात ये आने लगी कि झुक गया हिंदुस्तान, झुक गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती शमून काशमी साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। साहब, क्या कहेंगे आप? कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों के सामने झुक गए, इस्लामिक देशों के सामने मोदी ने घुटने टेक दिए, हिंदुस्तान झुक गया। क्या कहेंगे सर, अगर हमारे देश का मामला है, अगर नुपुर शर्मा देश की रहने वाली हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो भी भारत के रहने वाले हैं, तो ये आवाज क्यों उठ रही है कि भाई इस्लामिक देशों के सामने भारत के प्रधानमंत्री के घुटने टिक गए? पहले तो ये लैंग्वेज ही बहुत ख़राब है। मैं इस लैंग्वेज को कि प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए या भारत सरकार जो है वो खाड़ी देशों के सामने उसने सरेंडर कर दिया, ये शब्द ही गलत हैं। मैं इन शब्दों का खंडन करता हूं, और क्योंकि ये डिप्लोमेटिक एक हमारे संबंध हैं तमाम दुनिया से, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी दोस्ती के दायरे को बढ़ाया है, और हम भारतीयों को उसके ऊपर गर्व करना चाहिए, फख्र करना चाहिए कि हम समस्त भारतीय यानी 130 करोड़ लोग, हम हिंदुस्तान के नुमाइंदे के तौर से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने सबको, उन्होंने एक एम्बेसडर का काम किया कि वो देश के ऐसे नुमाइंदे हैं कि उन्होंने जाकर के सारी दुनिया को बताया कि हम एक सभ्य देश के रहने वाले हैं और हम जो सिविलाइज हैं। उन्होंने उन देशों को जाकर के बताया जो अपने आप को सिविलाइज होने का बहुत ही दम भरते थे, और प्रैक्टिकली बताया उन्हें जाकर के कि आप सिविलाइज नहीं हैं बल्कि हम भी सिविलाइज हैं। हम उनका खंडन नहीं करते। तो इसलिए मैं ये बात इसे सिरे से खारिज करता हूं, और उन लोगों से ये कहना चाहता हूं जिन लोगों की ये लैंग्वेज है कि ये लैंग्वेज बहुत खराब है, ये लैंग्वेज उन्हें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ये डिप्लोमेटिक होती है कि भाई अगर प्रधानमंत्री को उन्होंने कोई एहतजाज किया, उन्होंने कोई उसके ऊपर ये कोई एक्शन लिया, एक्शन नहीं कहेंगे उसे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि भाई आपके एक नागरिक ने पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर जो है उन्होंने गलत रिमार्क्स किए हैं। तो जाहिर बात है कि दूसरे कंट्री का ये फर्ज बनता है कि अगर किसी ईश्वर दूत को और उनके जो आराध्य हैं, अगर उनके ऊपर कोई बात कही जाए तो प्रधानमंत्री का ये फर्ज बनता है कि वो उसके ऊपर रिएक्शन ले, उसके ऊपर वो एक्शन ले। तो उन्होंने एक्शन लिया, और नुपुर शर्मा को जो उन्होंने बयान दिया था, जो किसी तरह से भी कोई भी, यानी प्रधानमंत्री ने भी माना कि भाई ये नुपुर शर्मा को नहीं बयान देना चाहिए था, और उसने आवेश में या गुस्से में या अपनी कम इल्मी की बिना पर
अपनी नाजानकारी की बिना पर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, मुसलमानों के पैगंबर नहीं है, बल्कि वो ईश्वर दूत हैं। और ईश्वर दूत का मतलब ये कि उन्होंने सारी दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए काम किया है। अब रह जाती है ये बात कि बाल अवस्था की जो बात आई कि हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी या 6 साल थी, इसके ऊपर बात आई तो उन्होंने पहली उनकी जो बीवी है उसकी उम्र 40 साल है और जो लास्ट वाली जो उनकी बीवी 9 साल आती है। और उस जमाने के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि अलग अलग क्लाइमेट हैं। पहले जमाने के अंदर यह था कि बचपन में ही यानी बाल अवस्था के अंदर शादियां हो जाया करती थी। और अभी भी हमने ये देखा, अभी हमारे कुछ साल 20-25 साल पहले अपने भारत के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ था। आज तो 21 साल से पहले करेंगे तो आपको जो है वो सजा काटनी पड़ेगी। तो इसलिए हर जमाने के अंदर एक अलग अलग रिवायतें होती हैं। जैसे मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम को, इन्हें सबको अवतार मानता हूं। इसीलिए मैंने 30 साल पहले जब ये बात मैं कहता था कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है, अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है, एकम एवं अद्वितीयम, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वादौ ला शरीक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। आज बहुत सारे लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ तो इसलिए दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुलाएंगे, ये मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और कहेंगे लो तुम्हें हम इनाम दे रहे हैं। कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं कि साहब हमें जो है कहीं से कोई चीज मिल जाएगी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास मत करिए। और खास तौर से विनोद शर्मा जी, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं। बिल्कुल, जुमा जो है वो है कि हम ईश्वर के सामने समर्पण करते हैं, वो ईश्वर के बारे में जानने के लिए आते हैं। आखिर जो हमारे विद्वान हैं उन्हें ये चाहिए कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र के बारे में बताएं, वो अल्लाह पाक के बारे में बताएं कि वो रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सारे आलमों का पालने वाला है। जिसे जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले 2021 में योग दिवस के ऊपर एक बहस चली, ओम और अल्लाह। तो मैंने कहा ओम ही अल्लाह है, और मैं कहना चाहता हूं आज सारे विद्वानों को चैलेंज के साथ कि ओम ही अल्लाह है और अल्लाह ही ओम है। कैसे? तो मैंने स्वामी रामदेव जी ने मुझसे पूछा योग दिवस के ऊपर कि भाई इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ओम और अल्लाह के बारे में। मैंने कहा स्वामी जी पहले आप ओम की व्याख्या बता दीजिए। स्वामी जी ने कहा अमर अजर सर्वशक्तिमान जग का पालनहार जो हमेशा से हमेशा रहेगा और ना उसने किसी को जना ना उससे कोई जना गया, यानी वो हम सबका मालिक है। उसने इस सृष्टि का रचेता है, एक ही नरो नारी से सबको पैदा किया है। तो मैंने कहा स्वामी जी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये कुरान कह रहा है। जो आप कह रहे हैं वही कुरान कह रहा है, तो मीनिंग दोनों की बराबर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम दुनिया के अंदर और खासतौर से मेरे इस प्यारे भारत के अंदर जिसमें सारे धर्मों के मानने वाले रहते हैं, जिसमें कोई धर्म का न मानने वाला भी रहता है, मेरे उस मालिक ने यहाँ गर्मी है तो अभी आप गोवा चले जाइए आपको बारिश पड़ती नजर आ जाएगी, और आप कश्मीर चले जाइए आपको ठंडा मौसम मिल जाएगा। अगर यहाँ गर्मी से बचना है तो आप अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करिए ताकि आप अच्छे इंसान बने और इंजॉय करें अपने भारत के मौसमों से। तो इसलिए मैं आपको बताऊं विनोद जी कि ये लोग जो उन्माद पैदा कर रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा था कि जुमे का दिन सिर्फ इसलिए होता है शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं। मैं अपील करना चाहता हूं अपने इमामों से, विद्वानों से कि आपको ये चाहिए कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में बताएं कि उन्होंने तो जब मक्का फतह हुआ है तो अपने सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान को कहा कि अबू सुफियान जब आया और कहा कि मैं एक ईश्वर को मानता हूं और मैं आपके जो आप सच्चे हैं और आपकी सच्चाई को भी मानता हूं, तो फिर हुजूर ने ऐलान किया। उनके जो साथी थे वो कह रहे थे कि आज तो बदले का दिन है, तो उन्होंने कहा नहीं आज बदले का दिन नहीं है, आज माफी का दिन है। और यहां तक एक रिवायत आती है कि हिंदा जो उनकी पत्नी थी अबू सुफियान की, जो बड़े दुश्मन थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो उन्होंने आपके जो प्यारे चचा थे हजरत हमजा, उनके कलेजे को चबा लिया था। जिंदा कलेजा चबाया हो जिस औरत ने उनके चचा का, तो बस इतना कहते थे कि देखो हिंदा जब तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं,
थोड़ा सा जब मेरे सामने मत आया करो, मुझसे थोड़ा ऐसे जरा रुख कर लिया करो। क्या बात है, यानी अपने प्यारे चचा और अपने खानदान के कातिलों को भी माफ कर दिया। तो मैं आज ये आपसे कहना चाहता हूं कि अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों से, जो भारत के मुसलमान गुमराह हो रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे हितैषी नहीं है जो ये नारे लगवा रहे हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो सबसे पहले इन्हें दंडित करते और कहते कि भाई जो ये कह रहे हैं कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये क्या मतलब है? अरे आपने, ये एक प्रक्रिया चल रही है, पार्टी ने, मैं ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री ने एक सीधा एक्शन लिया, उन्हें पार्टी से निकलवा दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। और आप ये देखिएगा कि एक बड़ी हदीस और आपके जरिए से बताना चाहता हूं विनोद भाई, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने बड़ों को गालियां मत दो, तुम अपने माँ बाप को गालियां मत दो, ताकि वो तुम्हारों को ना दें। जैसे अभी मेरे मित्र ने बताया कि अगर तुम सारे काम करोगे, मैं आपके माँ बाप को गाली दूंगा, तो बस यही नाकाबिले बर्दाश्त बात हो जाएगी। तो इसलिए मोहम्मद साहब, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम, श्री कृष्ण, ये हमारे सारे के सारे हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और हमारे आइडियल हैं। उनके ऊपर कोई गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए और बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, चाहे मैं बोलूं चाहे कोई और बोले। जैसे लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण, अब श्री कृष्ण और मोहम्मद साहब का मिशन एक कैसे है, मैं और पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम का एक कैसे है? मैं ये कहता हूं, मैंने सिमिलरिटी देखी, मैंने पढ़ा है, मैंने इनकी जीवनी को देखा है। अगर मैं उनके बारे में बात करूं लंबी बात होगी, मगर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे कहते हैं कि 16,000 पत्नियां थी श्री कृष्ण की। अरे भाई 16,000 पत्नियां नहीं थी, उस वक्त हाल ये था कि बेवाओं को कोई आसरा नहीं मिलता था। उन्होंने एज ए राजा के, एज ए बादशाह के, उनके लिए उन्हें आसरा दिया और कहा उन्होंने कि सब तुम मेरे महल में आ जाओ। तो ऐसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 या 9 शादियां हैं, एक शादी सिर्फ है जो कुंवारी से शादी की है उन्होंने, बाकी सारी की सारी विडो हैं, और वो है जो समाज की सताई हुई थी। यानी बेवाओं से तो कोई अशुभ समझता था, कोई शादी नहीं करता था, ताकि नौजवानों में और आने वाले लोगों को एक मैसेज मिले। और कुंवारी से शादी उन्होंने इसलिए की कि ताकि ये भी ना हो कि ये नौजवान फिर जो है वो कुंवारियों से शादी ना करें, क्योंकि लोग उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि जो मोहम्मद साहब ने किया उसे फॉलो कीजिए, और जो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अफ़्व दरगुजर की बात की है, उस पर आपको आना चाहिए। नुपुर शर्मा एक हमारी ही बच्ची है, हमारे ही समाज की है, कोई ऐसा नहीं है तो कि उसने अगर गलत काम किया है उसे इसके लिए अपने आप को नदामत अगर वो जाहिर करे, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है। कहना है कि नुपुर शर्मा का कहना है कि डिबेट चल रही थी लगातार, हमारे आराध्य भोले बाबा या शिव शंकर या भोलेनाथ, उनके लिए डिबेट में जो आगे मौलवी साहब बैठे थे वो भी अपना डिबेट में बातचीत कर रहे थे। नुपुर शर्मा आवेश में आई और उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पत्थर रखा है, उसको शिवलिंग समझ के पूजा कर लीजिए, आप बस स्टैंड पे, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, वहां भी तो पत्थर रखे होते हैं, वहां भी शिवलिंग समझ के आप पूजा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये भी तो कह सकती हूं, तो उन्होंने ये बयान दे दिया। अब बात यहां पर आती है कि तौफीर रजा जो कि जाने माने एक इंसान है, बुद्धिजीवी भी है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि अगला जुमा आने वाला है, अगले जुमे को मैं औरतों और बच्चों को इकट्ठा करूंगा, जिसको मुझे जेल में डालना हो डाल दीजिए। आखिर जुमे का दिन, मैंने तो सुना है, बहुत मौलवियों से मैंने बात की है, मुफ्तियों से मैंने बात की है, जानकारों से मैंने बात की है, जुमे का दिन तो पाक है। जो सोमवार मंगल बुध को नमाज नहीं अता करता, वो जुमे के दिन ईश्वर के सामने जाता है, माफी मांगता और कहता है कि मैं आपसे नमाज अता करता हूं और देश की सुख शांति के लिए दुआ करता हूं। लेकिन तौफीर रजा क्या करना चाह रहे हैं जुमे को? देखिए, पहले तो मैं ख़ास तौर से एक बहुत मार्मिक अपील करना चाहता हूँ बच्चों के गार्जियनों से, ख़ास तौर से वालिदैन से, कि खुदारा आप इस्लाम को इन तथाकथित लोगों से समझने का प्रयास मत करिए, बल्कि कुरान को पढ़िए। सीधे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसी नसीहत कर दीजिए कि जिसे मैं अपने पल्ले में बांध करके उस पर अमल करूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ इब्ने मसूद, जहां कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, उसे गौर से पढ़ा करो और उस पर गौर किया करो। तो इसलिए मुसलमानों, मैं तुमसे खास तौर से मुखातब होकर एक बात कहना चाहता हूं कि जुमे के दिन अपने 18 और 20 साल के बच्चे जो जाते हैं, इनका ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए, इनकी ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए और तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि उसकी वजह क्या होगी कि फिर ये
जेलों में जाएंगे और आपकी आधी जिंदगी 10 साल हो या 5 साल हो इसमें गुजर जाएंगे कि आप उनकी पैरवी करते हुए भागोगे, उनकी जमानतें कराओगे और उसके बाद उनका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों की निगरानी करिए, आप उन्हें देखिए, अपने अगर नमाज पढ़ने जाएं जुमे की मस्जिद में तो आप उनके साथ जाएं और अपने बच्चों को अपने घर लेकर के आएं। पहली बात तो मैं आपसे विनोद जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि खास तौर से मुसलमानों इसके ऊपर गौर करो कि ये ब्लैकमेलर कैसे हैं, ये कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई मौलवी, कोई मुफ्ती ये कहे तो मैं उनके साथ बैठ करके डिस्कशन करने को तैयार हूं कि भाई बता तो दो कौन से इस्लाम की तुम बात कर रहे हो। अरे इस्लाम तो अखलाक से फैला है, तुम्हारी मोहब्बत से फैला है, तुम्हारे अपने किरदार से फैला है। और अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है तो आपका एहतजाज, एजिटेशन करना, प्रोटेस्ट करना वाकई डेमोक्रेसी के अंदर आपका हक है, आपका अधिकार है। मगर उस अधिकार के बारे में मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने एक प्रोटेस्ट हमने किया है। कौन सा प्रोटेस्ट किया है? अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, जैसे गांधी जी ने कभी किया ऐसे ही जेपी जी ने किया, तो हम लोगों ने भी मिलकर के एक आंदोलन किया था करप्शन के खिलाफ। आपको याद होगा कि एक करप्ट सरकार जो इस भारत के मुसलमानों को वोट बैंक बना करके सिर्फ उन्हें लॉलीपॉप देती थी, उन्हें बर्बाद करके रख दिया। इतने फसाद हुए हैं कांग्रेस की सरकार के जमाने में, और जो और अदर्स है, चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी हो, इतने फसाद हुए हैं इनके जमाने में कि आप शहर गिनते गिनते थक जाओगे। इतने शहर नहीं है जितने फसाद हुए हैं। 25 लाख मुसलमान और इतने ही लगभग हिंदू होंगे। 25 लाख मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। अभी करीब में जब वीर बहादुर सिंह जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, 1987 के अंदर मेरठ और मल्याने का जो फसाद हुआ है, जैसे उनके घरों से लाकर के जो 35-40 लोग थे, कितने तादाद कम ज्यादा हो सकती है, उन्हें हिंडन नदी में लाकर के कत्ल करके डाल दिया। आज तक उन पुलिस वालों के या उस सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इसलिए मुसलमानों में सबसे पहले तो उन वालिदैन से ये कहना चाहता हूं कि तुमने बड़ी बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को पाला है, परवरिश किया है। ये भेड़िए तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। ये भेड़िए मैं उन्हें कह रहा हूं जो ये जुमे के दिन का इंतजार करते हैं। आखिर आप प्रोटेस्ट करिए, जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ जंतर मंतर पे बैठे, हमने रामलीला पे बैठे, मगर एक जगह कोई वायलेंस नहीं हुआ। वायलेंस अगर होता तो आप एजिटेशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूं, कोई सरकार आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। जिस वक्त हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने बीती हुई बात आपसे बता रहा हूं, हमसे पुलिस वाले आते थे, हम बात करते थे उनसे, अफसरान आते थे, वो हमसे एक बात कहते कि देखो, एक मौका तो ऐसा आया कि सारे हमारे कार्यकर्ता आ गए, वो मुझे कह रहे थे कि आप दूसरे गेट से जाइए, तो कार्यकर्ता अड़ गए नहीं, ये तो हमारे वो हैं, सर हैं, इन्हें हम यहीं से लेके जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हमें फॉलो करना है। तो उस वक्त पुलिस वालों ने, अफसर ने हमसे कहा, जो उस वक्त का था जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कि देखिए अगर आपने जरा सी वायलेंस कर दिया तो आपका सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन करिए, प्रोटेस्ट करिए, वो आपका अधिकार है। मगर आप वहां बच्चों को बुला करके उनके अंदर उत्तेजना पैदा करें और नामों से रिसालत का आप नाम दे। अरे तुम नामों से रिसालत के ऊपर तुम तो अमल कर लो, पहले अमल करके तो दिखाओ, तब उसके बाद तुम कहना कौम से कि तुम्हारे नामों से रिसालत के लिए। अरे नामों से रिसालत के लिए कुर्बान होने की बात कर रहे हो, आप किनसे लड़ाई लड़ रहे हो? ये तो हम तो आपस में भाई हैं, हम एक ईश्वर की संतान, एक माँ बाप की औलाद हैं, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। हिंदू और मुसलमान नहीं, हम सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल आखिरी पे हम आप चलते हैं। कुवैत में भी प्रोटेस्ट हुआ, हिंदुस्तान में भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की आड़ में जिस तरीके से यूपी के कई शहरों को, चाहे दिल्ली की बात करें, जलाने की साजिश रची जा रही है। कुवैत में प्रोटेस्ट हुआ तो कुवैत की सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो बाहर से लोग कुवैत में रह रहे थे उनको बाहर कर दिए, गेट आउट। हमारे यहाँ बिल्कुल भी प्रोटेस्ट करने की, इस तरीके के प्रोटेस्ट की आपको जगह नहीं दी जाएगी। आप रहना चाहते हैं प्यार से रहिए, अदरवाइज आप जाइए। क्या कहेंगे सर? एक तरफ भारत है जो झेल रहा है, देख रहा है और सब कुछ सामने है, लेकिन एक तरफ कुवैत है, कुवैत में प्रोटेस्ट किया, उसकी सजा मिली कि आप कुवैत से बाहर हो गए। हाँ देखिए, मैं इसमें सरकार से एक बहुत ही दर्दमंदाना अपील करूंगा।
अपने, देखिए सरकार भी गार्जियन की हैसियत रखती है। हमारी सरकार है, हमने सरकार को चुना है। और डेमोक्रेसी में जो सरकार है, देखिए जो लोग पहले ये कहते हैं जो बादशाह थे उस जमाने के अंदर, और मैं ये बात कहता हूँ बहुत ही उसके साथ बड़ी संजीदगी के साथ मेरी बात को समझना चाहिए कि मुस्लिम पीरियड के अंदर भी मुसलमानों ने कौन सी हुकूमत की है। चंद एक जमींदार थे, कुछ नवाब थे, वो उनके आलायकार थे और वो हमसे हमारे ऊपर जुल्म करते थे, चाहे अंग्रेजों का दौर रहा हो चाहे मुगलों का दौर रहा हो। आज की सरकार को मैं ये कह सकता हूं कि ये आपके वोट से चुनी हुई सरकार है। आपके एक वोट का दखल है आपके प्राइम मिनिस्टर बनने में। तो इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्टर से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के होम मिनिस्टर से एक बहुत ही बड़े दिल से मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा और अपील भी करना चाहूंगा कि आप गार्जियन हैं हमारे। आप जब तक हैं, आप सबके एक माँ बाप की हैसियत आपकी है। तो इसलिए आपको इन बच्चों के साथ, जो ये बच्चे हैं, जिस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिसे कहा गया है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, आप उन लोगों की निशानदही करिए जो इनका मिसयूज कर रहे हैं, जो नमाज के लिए आते हैं। जुमे का दिन बहुत पवित्र जुमा है, बहुत दिन है। अगर इन्हें वाकई कोई प्रोटेस्ट करना है तो जुमे के दिन तो इन्हें कुछ करना ही नहीं चाहिए। जुमे के बारे में तो ये आया है कि आप सफर भी गैर जरूरी तौर से ना करें, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पत्थरबाजी कर रहे हैं सर, प्रोटेस्ट नहीं, पत्थरबाजी। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ विनोद भाई, बहुत बहुत आपका, मैं आप जैसे नौजवानों का, आप लोगों के लिए तो मैं दुआ गो हूँ कि अब मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों के ये चैनल बन जाएं, क्योंकि अच्छी बात आप समाज में पहुंचा रहे हैं। आज फ्रंट मीडिया को भी देश को आगे रखना चाहिए। देश ही सर्वोपरि है, अगर देश नहीं होगा तो हम कहां होंगे। तो इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहूंगा कि आप उन लोगों के बारे में, अपने तंत्र को, जो खुफिया तंत्र है हमारा, उनके बारे में आप उन्हें अलर्ट करिए, ताकि ये लोग इन बच्चों को, ये छोटे मोटे बच्चे जो हैं, इनका ये गलत इस्तेमाल करके, ये भेड़िए हैं, ये उन्हें उठा ले जाएंगे। ये बेचारे बच्चे हैं, इन्हें पता ही नहीं है, वरना क्या है, क्या हिंदू है क्या मुसलमान है। भाई हम सब, हमारे नफे और नुकसान एक है। इसलिए मैं विनोद भाई आपसे कहना चाहूंगा कि इन्हें जुमे के अलावा आपको, हाँ दूसरी एक बात कहना चाहता हूं, वो चाहे कोई भी हो, मैं नाम तो इन लोगों के लेकर के क्यों अपने आप को वो करूं, मैं ये कहना चाहता हूं इन प्रोटेस्टरों से कि अगर आप, सबसे पहली बात ये है कि देश में डेमोक्रेसी है, तुम अपने फायदे के लिए प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जाते हो। मैं तमाम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों को एड्रेस करके कह रहा हूं ये बात, आप प्राइम मिनिस्टर से टाइम लीजिए। आप कोई भी प्रोटेस्ट करना हो, कोई भी बात करनी हो, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, सारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। आपको उनके सामने अगर बात रखनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो ये क्या मतलब है कि आप सड़कों पर निकल करके आपने 18-18 साल के नाबालिग बच्चों को, उनके हाथों में पत्थर थमा दिए और वो बेचारे जेलों में जाएंगे, और उनके माँ बाप जो हैं, जिनके पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है, वो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे, और तुम ब्रेन वॉश कर रहे हो। जैसे अभी एक रांची से खबर आई है, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि वो माँ ये कहती है कि मेरा बच्चा नामों से रिसालत पर कुर्बान हो गया। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चे को इन्होंने बर्बाद कर दिया, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। बताइए आप, क्या यहाँ कोई कुफ्र इस्लाम की जंग हो रही है? ये डेमोक्रेसी है। हम अपने मुल्क के अंदर अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं, और हमारे नफे और नुकसान एक हैं, हमारे फायदे भी एक हैं। अगर कोई धूप निकलती है, अभी धूप में खड़े हो तो आपको भी गर्मी लगेगी, मुझे भी लगेगी। अगर बेरोजगारी होगी तो सबके लिए होगी, रोजगार के मौके मिलेंगे तो सबको मिलेंगे। क्या कर रहे हैं आप? तो इसलिए मैं ये, जी क्या कहेंगे ओवैसी साहब, तौफीक रजा साहब, समाजवादी पार्टी के रस्ती हसन साहब, शफीक बर्क साहब, इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि जिस तरीके से आग भड़काई जा रही है, या फिर आग में घी डालने का काम किया जा रहा है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, और पब्लिक इनसे पूछे, मुसलमान पूछे, कि सबसे पहले इनकी औलाद आगे जाए। इनके जितने आपने नाम लिए हैं, चारों पांचों जो नाम लिए हैं, जो और रह गए हों, वो ये पहले अपने बच्चों को भेजे आगे। इनके बच्चे प्रोटेस्टों में क्यों नहीं होते भाई? वो तो कह रहे कयामत से कयामत तक लड़ाई करेंगे, एक कह रहे कुर्बानियां होगी, कोई कह रहा कफन बांध के निकलेंगे सर पर। तो अपने बच्चों के साथ निकलो ना। अरे मुसलमानों को ये चाहिए, वो ये कहें। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नामों से रिसालत के ऊपर तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कोई मसला नहीं। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कातिलों को माफ किया है और अपने दुश्मनों को माफ किया है, और उन्होंने ताइफ के मैदान के अंदर जिस वक्त जब उनके लहू लहान हो गए, तो 2 फरिश्ते आए और उन्होंने आके कहा कि हम दोनों पहाड़ों को मिलाकर के इन्हें चक्की की तरह पीस दें। तो कहा नहीं,
ऐसा नहीं, मैं रहमत बन करके आया हूं, इनके लिए जहमत बन के नहीं आया हूं। मेरा जो मैसेज है एकता का, भाईचारे का, मसावात का और एक ईश्वर का, तो एक ईश्वर के लिए तो आप उठा लीजिए, आर्य समाज को उठा लीजिए। और आप एक, मैं तो बल्कि आपको बताऊं, हिंदुत्व की बात जो करते हैं, जो लोग पत्थरों की बात करते हैं, यानी निराकार से आकार की तरफ, अरे पहले तरह से इल्म तो हासिल कर लो भाई, कि वहां ये उसमें आने के बाद एक तसव्वुर करते हैं कि देखिए वो तो निराकार है, एक कोई सनातन धर्म जो है वो निराकार ईश्वर की ही पूजा करते हैं, मगर आने के बाद जो उनका तसव्वुर है, हालांकि इस वक्त बहस का मौका नहीं है, ये तो किसी मौके पे विनोद भाई आपके साथ बैठेंगे और कुछ पंडितों के साथ बैठेंगे, ताकि जो है जो विद्वान लोग होंगे, ये गलतफहमियां भी हमारी दूर होनी चाहिए कि हम एक हैं, अनेक नहीं है, अनेकता में एकता हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब है। तो मेरे साथ मुफ्ती साहब है, उनका कहना है कि अनेकता में एकता ही भारत की एक पहचान है और भारत की संस्कृति है। लेकिन जो लोग इस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे उन्माद फैलाने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे लोगों को मुफ्ती साहब का ये कहना है कि पहले आप अपने बच्चों को तो लेकर आइए, आप उन पत्थरबाजों में अपने बच्चों को पहले आगे करिए, उनसे पत्थर फेंकवा के देखिए, तब आपके दिल को पता लगेगा कि जब 18 से 22 साल का वो लड़का किसी के बहकावे में आकर ये उन्माद मचाता है, तो उसकी माँ के दिल पर आखिर क्या बीतती है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।